अमिट छाप जो छोड़ गए स्मृति की दीवारों पर, अमिट छाप जो छोड़ गए स्मृति की दीवारों पर, स्वेद नहीं शोणित है उनका भारत के श्रृंगारों पर। बलिदान हुए गुमनाम रहे, बलिदान हुए गुमनाम रहे, ये कैसे परिणाम रहे। इल्जाम रहा है, इल्जाम रहेगा इतिहास के पहरेदारों पर, स्वेद नहीं शोणित है उनका भारत के श्रृंगारों पर। इतिहास भले ही भूल गया, इतिहास भले ही भूल गया, ऋणी ये भारत सारा है, उन गुमनाम शहीदों को सादर नमन हमारा है। साथियों, उत्तराखंड के कवि अखिलेश कुमार की ये पंक्तियां, ये संवेदनशील पंक्तियां इशारा करती है हमारे भारत की इस विशाल इमारत की नींव में जड़े उन गुमनाम वीरों की ओर, जिनके जिक्र के बिना हमारे इतिहास का अध्ययन निश्चित रूप से अधूरा है। तो साथियों, एक ऐसे ही गुमनाम परंतु वीरों में श्रेष्ठ राजा दाहिर के बारे में मैं अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करूंगा। साथियों, यदि आप में से 10 साथियों से मैं ये प्रश्न करूं कि क्या आप मोहम्मद बिन कासिम को जानते हैं, तो शायद 10 में से 10 लोग इस बात को बता देंगे कि हाँ, मोहम्मद कासिम पहला मुस्लिम व्यक्ति था, पहला इस्लामिक व्यक्ति था जिसने भारत पर आक्रमण किया था और जो जीता, और एक विजेता के रूप में उसका बखान हमारे इतिहासकारों ने किया। परंतु साथियों, यदि राजा दाहिर के बारे में आप क्या जानते हैं, यह प्रश्न कोई करता है, तो शायद हम 10 में से 9 व्यक्तियों का सिर ना की मुद्रा में झूलने लगता है, जो निश्चित रूप से हमारे लिए बेहद शर्मिंदापूर्ण है। खैर, तो साथियों, राजा दाहिर के बारे में बताने से पहले, क्योंकि मैं भारत के मध्यकालीन इतिहास की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ और मध्यकालीन इतिहास में लगभग इस्लामिक राजाओं के बारे में ही पढ़ना होता है, तो सबसे पहले हम शुरुआत वहां से करें कि इस इस्लाम धर्म की शुरुआत कहां से होती है। तो हम मध्यकालीन इतिहास की पृष्ठभूमि की ओर बढ़ेंगे। साथियों, थोड़ा सा मैंने एक छोटा प्रयास किया है, नक्शा बनाने का प्रयास किया है, तो शायद कुछ कमियां जरूर रही हैं। साथियों, 6वीं शताब्दी के आसपास संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू धर्म या हिंदू धर्म से निकले अन्य धर्म के लोगों का प्रभुत्व था। मतलब हम ही थे जहां भारतीय उपमहाद्वीप में पूरी तरह से। लेकिन 7वीं शताब्दी के आसपास एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, यानी कि आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व जो एशिया महाद्वीप है, एशिया का मध्य और पश्चिमी भाग जो है, वहां पे कुछ कबीले निवास करते थे। खाना बदोश जीवन जीते थे बेचारे। ऊंट रखते थे रेगिस्तान में चलने के लिए, ऊंट के लिए चारा चाहिए होता था, तो चारे की, खजूर की, खाद की तलाश में वो इधर उधर भटकते रहते थे, बेचारे खाना बदोश जीवन जिया करते थे। अब उन कबीलों में सबकी अपनी अपनी मान्यताएं थी, सबके अपने अपने उपासना की पद्धतियां थी, सबके अपने अपने देवी देवता थे, सबकी अपनी अपने मतलब देवी देवताओं की मूर्तियां थी, जो कुछ भी था सबके एक विविधता थी। परंतु इन सारी विविधताओं में से एक ऐसी समानता थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। वो समानता यह थी कि अरब क्षेत्र में मक्का नामक स्थान था जहां पे काबा है, उस काबा में सबकी गहरी आस्था थी और यह काबा उनके जुड़ाव का एक मुख्य बिंदु था। तो साथियों, इन कबीलों में से एक कबीला था जिसका नाम था कुरैशी। जी, कुरैशी कबीला था। उस कुरैशी कबीला में अब्दुल्ला और अमीना से एक पुत्र की उत्पन्न होता है, पुत्र की उत्पत्ति होती है। अब्दुल्ला और अमीना से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है हजरत मोहम्मद। जी, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी के आसपास कुरैशी कबीले के अब्दुल्ला और अमीना के यहाँ होता है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 ईस्वी में। आप सभी जानते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब ही हैं
जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। 570 ईस्वी जन्म के बाद से बाल्यकाल में इनके बारे में कहा जाता था कि ये आध्यात्म में बहुत ज्यादा प्रवृत्त रहते थे। धीरे धीरे ज्यो ज्यो इनकी आयु बढ़ने लगती है, इनका आध्यात्म की ओर झुकाव और ज्यादा होने लग जाता है और ये मक्का छोड़ करके, मक्का के पास ही पहाड़ी क्षेत्र था, वहां पे गुफा में चले जाते हैं और एक हीरा नाम की गुफा होती है जहां पे साधना तप करते करते इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह वर्ष 610 ईस्वी होता है और 610 ईस्वी में जब वो 40 वर्ष के हो जाते हैं तब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद में वहां से वे लौट के मक्का आते हैं और आकर के अपने आप को, स्वयं को ईश्वर का दूत यानी कि पैगंबर घोषित करते हैं और इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं और धीरे 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 इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू होता है। और अब यहाँ पे एक समस्या बनती है। समस्या ये कि उनकी जो अवधारणा थी, इस्लाम धर्म की जो अवधारणा थी, उसमें वे मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, साथ ही बहुईश्वरवाद का भी विरोध करते थे। क्योंकि मूर्ति पूजक कबीले थे ये सारे, इसलिए उनकी इस अवधारणा का विरोध शुरू हुआ। मूर्ति पूजा और बहुईश्वरवाद का विरोध जो मोहम्मद हजरत साहब ने शुरू किया, यह विरोध अन्य कबीलों को नागवार गुजरा और वो उन्हें यूं कहते हैं कि भाई साहब, अगर आपको मूर्ति पूजा से दिक्कत है, बहुईश्वरवाद से दिक्कत है, तो आपको मक्का से जाना पड़ेगा। तब 622 ईस्वी में जब अन्य कबीलों का विरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब हजरत मोहम्मद साहब अपने अनुयायियों को लेते हैं साथ में और 622 ईस्वी में इस मक्का को छोड़ देते हैं और छोड़ करके पहुंच जाते हैं कहाँ पे? मदीना में। जी हाँ, 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना जाते हैं और इनकी इस यात्रा को इस्लाम में हिजरा कहा गया। जी, और यहीं से हम सभी जानते हैं कि यहीं से इस्लामिक काल गणना यानी कि हिजरी संवत की शुरुआत होती है। 622 ईस्वी में आप मक्का छोड़ करके मदीना आ जाते हैं। मदीना आने के बाद में वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं और एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में इनके धर्म का, इनके प्रभुत्व का फैलाव हो जाता है। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगती है और ये एक राजनीतिक व्यवस्था कायम करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था कायम हो जाने के बाद इनके धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत तेजी आ जाती है और एक पर्याप्त बल एकत्रित करके 629 ईस्वी के आसपास ये पुनः अपने अनुयायियों को साथ लेकर के मक्का पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। तो मदीना से ये लौट के मक्का आ जाते हैं। 629 ईस्वी में मक्का पर भी इनका प्रभुत्व हो जाता है और यहाँ से इस्लाम धर्म पूरी तरह से हावी हो जाता है। 629 ईस्वी में मक्का आने के बाद में वो इस्लाम धर्म को 5 स्तंभ की सौगात देते हैं। 5 स्तंभ में से मुझे शायद कुछ याद है, उनमें से ज़कात है, नमाज है, हज है, सादाब, सॉरी मैं कुछ नाम भूल गया। तो 5 स्तंभ वो इस्लाम धर्म को देते हैं। साथ ही एक संदेश कि इस्लाम धर्म के बढ़ावे के लिए अंतिम कसौटी निर्धारित करते हैं वो धर्मांतरण को। उनकी इस पंक्ति का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाता है उनकी मृत्यु के बाद कि इस्लाम धर्म में एकदम से तेजी आ जाती है धर्मांतरण की वजह से। खैर 629 ईस्वी के बाद 632 ईस्वी में 629 ईस्वी में मक्का पे प्रभुत्व हो जाता है इनका, मक्का पर प्रभुत्व। और उसके बाद 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की, जो कि पैगंबर हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। कहानी यहां से शुरू होती है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु तो हो गई। अब भाई साहब भिड़ंत चालू हो जाती है कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन बने। वो धार्मिक पद जो पैगंबर का था, उसके पैगंबर के बाद में उस धार्मिक पद को धारण कौन करे। पैगंबर तो और कोई हो नहीं सकता था, परंतु हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी का जब संघर्ष चल पड़ता है तब एक धार्मिक पद स्थापित किया जाता है, एक पद का निर्माण किया जाता है जिसे खलीफा कहा गया।
और ये खलीफा ही आगे के जितनी भी चीजें चलेंगी उन सब के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। खलीफा पद शुरुआत में तो धार्मिक पद होता है, परंतु धीरे 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 राजनीतिक सत्ता का केंद्र बन जाता है और इस्लाम धर्म की और इस्लामिक स्टेट की, पूरे इस्लामिक क्षेत्र की बागडोर खलीफा के हाथों में होती है। अब साथियों, खलीफा जी बन तो गए, इतना बड़ा क्षेत्र। हाँ, खलीफाओं में एक खलीफा थे उम्मयद। उम्मयद खलीफा लोग जो थे, उनके शासन में बहुत तेजी से इस्लामिक धर्म में वृद्धि होती है। एक बड़ा क्षेत्र उनके प्रभुत्व में आ जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ अरब का क्षेत्र उनके अंडर में था। धीरे धीरे यहाँ जेरूसलेम है, दमिश्क है, इधर इराक, ईरान, बगदाद, सीरिया, ओमान और यहाँ तक कि हमारे सिंध राज्य की सीमा के आसपास के क्षेत्र भी इस्लामिक प्रभुत्व के अंतर्गत आने लगते हैं। अब उम्मयद खलीफाओं ने अपनी राजधानी बनाई दमिश्क को। जी, उम्मयद खलीफाओं ने अपनी राजधानी बनाई दमिश्क को। अब खलीफा दमिश्क में निवास करते हैं। अब दमिश्क में निवास कर रहे खलीफा को एक चीज हमेशा सताती है, वो ये कि इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र के संचालन के लिए जरूरत है अर्थ की, पैसों। आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत इस क्षेत्र की नहीं थी, इसलिए वो हमेशा तलाशते रहते थे आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्रों को। और क्योंकि हमारा भारत अरब के देशों के लिए भी और पूर्व में आए यूनानी, ईरानी शासकों वगैरह सब जो जितने लोग थे, उन सब की नज़र में हमारा भारत हमेशा से सोने की चिड़िया रहा है। यानी कि इतना संपन्न राष्ट्र हमारा भारत उस समय था कि इतनी दूर बैठे लोगों की नज़र, गिद्ध जैसी नज़र हमेशा हमारे भारत पर रही। परंतु साथियों, शुक्रिया मानना, अपने आप को सौभाग्यशाली समझना कि हमारे भारतवर्ष को एक लंबे समय तक लालच भरी नजरों से लोगों ने देखा, परंतु एक लंबे समय तक हमारे भारतवर्ष को बचाए रखा था इस सिंध प्रदेश के लोगों ने। सिंध जो हमारे राष्ट्रगान के अंदर गायब हो जाता है, परंतु हमारे इतिहास के पन्नों से गायब है। सिंध के वो वीर लोग जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था हमारे भारत की आन बान शान को बचाने के लिए, वो आज हमारे इतिहास से अछूते हैं। तो साथियों, हमारे इस वीडियो सीरीज को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि सिंध की क्या भूमिका हमारे इतिहास में रही है। हम राजा दाहिर के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं साथियों कि ये अरब का जो क्षेत्र था, मक्का, मदीना, यहाँ जेरूसलेम, दमिश्क, ये पूरा क्षेत्र तो इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामिक प्रभुत्व में आ ही गया था। साथ ही यहाँ पे ये नील नदी बह रही है साथियों। तो अफ्रीका महाद्वीप का लगभग इतना क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप का भी इस्लामिक कंट्रीज ने अपने प्रभुत्व में ले लिया था, इस्लामिक स्टेट ने ले लिया। इसके अलावा आप एशिया में जाते हैं तो इधर लगभग ये भारत के ऊपर का जो क्षेत्र है वो भी पूरी तरीके से इन अरब लोगों के प्रभुत्व में आ गया था और अब इनकी सीमाएं जा टकराई थी हमारे सिंध से। तो देखते हैं साथियों कि हमारे सिंध में किस प्रकार से ये लोग आते हैं और कौन हमारे राजा दाहिर हैं जो इन्हें किस प्रकार से रोकते हैं। तो साथियों, एक खलीफा बनते हैं जिनका नाम होता है अल वाहिद फर्स्ट। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अल वाहिद फर्स्ट नाम का खलीफा बन गया भाई साहब। अब इसका क्या है, एक खास व्यक्ति है जो उस समय इराक में राज्यपाल होता है, जिसका नाम होता है, ये भी अली है ना, इसका नाम है अल हज्जाज बिन यूसुफ, इसका पूरा नाम होता है। अब ये इराक के अंदर राज्यपाल होता है, मतलब अच्छा, इस अल वाहिद फर्स्ट का रक्षा सलाहकार भी होता है। अब होता यह है कि ये दोनों एक बहाना तलाश कर रहे हैं हमारे भारत पर आक्रमण का। मैंने एक भारत के नक्शे को बनाने का एक छोटा सा प्रयास किया, हो सकता है कुछ चीज छूट रही हो, थोड़ा सा देखिएगा। ये हमारा वर्तमान भारत है। यहाँ से ये अरब सागर है इधर, यहाँ से ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी निकलती है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आगे जाके सिंधु नदी 5 अलग अलग नदियों में बढ़ जाती है। तो ये क्षेत्र पंजाब और मुल्तान है।
और इधर ये जो हमारा पूरा जो क्षेत्र है ये सिंध है ना। तो इन दोनों की नज़र भारत पे है और वो बहाना ढूंढ रहे हैं किसी न किसी तरीके से कि हम भारत पर आक्रमण किस प्रकार से करें। तो साथियों ये जो अल वाहिद फर्स्ट है, अच्छा इसके जो कारण जो हैं भारत पर आक्रमण के, वो 2-3 कारण हैं। मैं थोड़ा सा उन कारणों के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो अल वाहिद फर्स्ट जो होता है, अब भाई साहब ये होता है कि हर एक राजा के कुछ न कुछ गद्दार लोग होते हैं। तो 2 अलाफी बंधु होते हैं, अलाफी बंधु जिन्हें कहते थे। अल वाहिद फर्स्ट से दोनों बगावत करते हैं अलाफी बंधु, और अलाफी बंधु दोनों अल वाहिद फर्स्ट से खिलाफत करके और भाग जाते हैं। भाग करके मकरान में आके शरण ले जाते हैं। अब हमारे राजा तो हमेशा से भाई साहब इतने प्रजावत्सल रहे हैं, शरणागत की तो रक्षा करने में सबसे आगे रहे हैं। तो कोई शरणागत आ जाए तो उसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो जो दोनों अलाफी बंधु आए थे, है ना, अलाफी बंधु, उन अलाफी बंधुओं को शरण दे दी गई। कहाँ पे? हमारे मकरान में। मकरान उस समय सिंध का हिस्सा था। तो जब उसको शरण दे दी तो अल वाहिद फर्स्ट बहुत नाराज हुआ। उसने संदेश भिजवाया हमारे सिंध के राजा दाहिर को। राजा दाहिर ब्राह्मण वंश के राजा थे, ब्राह्मणाबाद उनकी राजधानी थी और यहाँ शासन करते थे। मकरान क्षेत्र उनके अंडर में आ रहा था। तो अल वाहिद फर्स्ट द्वारा संदेश भिजवाया गया इनको छोड़ने के लिए। अब चूंकि ये शरण में आया हुआ था और शरण दी थी तो छोड़ना तो बनता नहीं। तो एक तो कारण ये बताते हैं कि इन अलाफी बंधुओं को शरण देने की वजह से अल वाहिद फर्स्ट जो था वो खलीफा हमारे राजा दाहिर सेन से नाराज था। दूसरा एक तत्कालीन कारण और बताते हैं कि अब चूंकि ये तो खलीफा तो बहुत बड़े हो चुके थे भाई साहब, छोटे छोटे देशों के विचारों की क्या विचार, वो उपहार में कुछ ना कुछ भेजते रहते थे खलीफाओं को, ताकि खलीफा लोग हैं जो उनसे खुश रहें। तो आप जानते हैं ना हमारे भारत के नक्शे में एक नीचे की तरफ एक छोटा सा देश आता है, श्रीलंका। तो श्रीलंका के राजा ने इस अल वाहिद फर्स्ट जो खलीफा है उसके उपहार के लिए, उसके तोहफे के लिए 8 जहाज भेजे। अरब सागर से ये जहाज आ रहे हैं भाई साहब, यहाँ थोड़ा अगर आपको दिख पा रहा हो तो ये 8 जहाज इन्होंने भेजे अल वाहिद फर्स्ट के लिए, उपहार के लिए, व्यापारिक जहाज थे। अब होता यह है कि जब वो समुद्र में जहाज चलते हैं तो उस समय समुद्री लुटेरों का बहुत खौफ हुआ करता था। तो ये जहाज हमारा यहाँ एक बंदरगाह था राजा दाहिर सेन का, जो देवल नाम का देवल बंदरगाह था। उस देवल बंदरगाह के आसपास जब ये जहाज पहुंचते हैं तो वहां समुद्री लुटेरों के द्वारा उन जहाजों को लूट लिया जाता है। अब लुटेरों ने लूट लिया उसको, काम ही उनका ये है। अब जब इस बात का पता अल वाहिद फर्स्ट और अल हज्जाज को चलता है तो ये बहुत गुस्सा होते हैं। अल हज्जाज बहुत क्रोधित हो जाता है। अब होए तो होए, क्या फर्क पड़ता है। अल हज्जाज क्रोधित होकर के और राजा दाहिर सेन को एक संदेश भिजवाता है। दाहिर सेन को कहता है कि आपके वहां पे जिन लुटेरों ने उस जहाज को लूटा है उनको पकड़ करके खलीफा के सामने पेश किया जाए और उसकी वजह से जितना नुकसान हुआ यानी जितनी क्षति हुई है उसकी पूर्ति राजा दाहिर सेन करे। अब ये बात भाई साहब दाहिर सेन कहां तक मानेगा, स्वाभिमानी राजा था। उसने उठा के जवाब दे दिया कि मैं नहीं कर रहा, जो करना कर लो। न तो लुटेरे मेरी प्रजा है और न इनके द्वारा लूटा गया धन मेरा है, तो मैं इसमें किसी भी प्रकार से आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। राजा दाहिर सेन का ये जवाब जब अल हज्जाज के पास पहुंचा तो अल हज्जाज बहुत क्रोधित हो जाता है और गुस्से में तमतमाया हुआ तुरंत आदेश दे देता है और एकदम से बोलते हैं जरदुल्ला, हबीबुल्ला। तब याद आता है कि अरे वो तो उबैदुल्ला है ना, वो एंटरटेनमेंट मूवी में आपने देखा होगा। तो उबैदुल्ला नाम का एक सेनापति अल हज्जाज तुरंत तैयार करता है। किसे तैयार करता है? उबैदुल्ला। अब उबैदुल्ला को कहते हैं कि ये सेना ले जा और ले जाके वो सिंध का राजा दाहिर है उसे पकड़ करके लेके आ और हमारे सामने पेश कर। उबैदुल्ला ये पहला सेनापति बना करके अल हज्जाज भेजता है। उबैदुल्ला को सेना को लेकर के आता है और यूं सोचता है कि सिंध क्या है, अपने बाएं हाथ का खेल है, जाएंगे थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे और राजा दाहिर को उठा लाएंगे। उबैदुल्ला साहब चलते हैं अपनी सेना की टुकड़ी लेकर के और वो मकरान के रास्ते होते हुए आते हैं। तो ये अलाफी बंधु को अब मैं हटा देता हूँ। अब उबैदुल्ला पधारे हैं भाई साहब मकरान के रास्ते होते हुए
और सीधे दाहिर सेन को उठाने आए, लेकिन यहाँ इनके और भारी काम पड़ गया कि राजा दाहिर की सेना इतनी कुशल थी कि उबैदुल्ला वहां कुछ ही नहीं कर सकता था। उबैदुल्ला को पकड़ लिया गया और उसको वहीं मार दिया गया। वापिस जब कोई नहीं गया तो अल हज्जाज को जो ही समाचार मिले कि अरे यार ये क्या हो गया, उबैदुल्ला तो बेचारा गया, किसे हबीबुल्ला उबैदुल्ला करेंगे। खैर उबैदुल्ला चला गया। जब इस बात की सूचना अल हज्जाज को मिलती है तो अल हज्जाज बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और तुरंत एक और सेनापति को वो भेजता है और ज्यादा बड़ी सेना दे करके, और जिसका नाम होता है बुठैल। अब भाई साहब बुठैल आ गया। बुठैल भी अपनी एक भारी सेना लेकर के आता है दाहिर सेन के पास। ये भी मकरान के रास्ते आता है और यह भी दाहिर सेन के हाथों बड़ी बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। अब दाहिर सेन ने भाई साहब उबैदुल्ला निपटा दिया, बुठैल निपटा दिया और एक बड़ी सेना उनकी जो थी उसको निपटा दिया। एक तरह से भारत के लिए सिंध के प्रहरी के रूप में राजा दाहिर सेन खड़े थे, अरब प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। अब जब यह समाचार वापिस से अल हज्जाज के पास पहुंचा कि उबैदुल्ला तो निपटा जो निपटा, बुठैल को भी निपटा दिया है और उनकी पूरी सेना को निपटा दिया है, तो अब अल हज्जाज भी जिद पे आ गया था। उसके लिए यह नाक का सवाल बन चुका था कि खलीफा के सामने जब इस प्रकार के समाचार पहुंचेंगे तो वो तो नाराज होंगे, और ये खलीफा को प्रसन्न रखना चाहता था। तो इसने क्या किया कि अपने तुरुप का इक्का इस्तेमाल किया। अब तुरुप का इक्का इसका कौन था? इसका भतीजा था, बड़े भाई का लड़का, जो कि उसका दामाद भी था। अब ये हालांकि हंसी वाली बात है, लेकिन भतीजा भी था और दामाद भी था, चलता है उनका। तो उनका 17 वर्षीय दामाद, उनका भतीजा जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, उसे 15,000 की एक सैन्य टुकड़ी के साथ रवाना करता है और राजा दाहिर पे आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम, एक 17 वर्षीय नृशंस नौजवान, नृशंस हत्यारा जिसे कहा जाता था, वो अपनी एक बड़ी सी सेना लेकर के और ईरान से रवाना होता है। 15,000 की सेना चलते चलते मकरान के पास आता है। अब देखिए कौन आ रहा है, मोहम्मद बिन कासिम। अब इसे तो आप और हम सभी बहुत ज्यादा परिचित हैं, क्योंकि किताबों में खूब गुणगान किया हुआ भाई साहब इसका। अब मोहम्मद बिन कासिम रवाना होता है ईरान से सेना लेकर के। अब देखिए ये जब मकरान के आसपास पहुंचता है तो एक यहाँ पे एक व्यक्ति इनकी मदद करता है, जिसका नाम होता है मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून नाम का एक व्यक्ति अपनी सेना को लेकर के इसके साथ शामिल हो जाता है, और न सिर्फ सेना बल्कि 5 तोप जैसे शस्त्र भी मोहम्मद बिन कासिम को देता है, जिसे बलिस्त कहा जाता था। बलिस्त तोप जैसा एक औजार था जिससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जा सकते थे। तो ये हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि उस समय जो युद्ध की प्रणाली थी उसमें तोप जैसा यह हथियार कितना महत्वपूर्ण हो सकता था। 5 बलिस्तें और सेना मोहम्मद बिन कासिम को मकरान पहुंचने से पहले मिल गई मोहम्मद हारून के साथ। फिर आगे बढ़ता है तो यहाँ पे एक अब्दुल असगर जहां नाम का एक व्यक्ति और होता है, वो भी अपनी सेना लेकर के कासिम के साथ लग जाता है। तो यहाँ पे 2 स्टॉप हुए और 2 स्टॉप में इसकी सेना जो 15,000 ही थी वो बहुत विशाल हो चुकी थी और बार बार आक्रमण को झेल रहे सिंध को पराजित करने के लिए शायद पर्याप्त संख्या हो चुकी थी। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यहाँ जब वो पहुंचता है तो यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम थोड़ी अलग सोच लेके चलता है। अभी तक 2 आक्रमण मकरान के रास्ते से स्थलीय मार्ग से हुए थे, लेकिन इस बार वो अपनी सेना को 2 टुकड़ों में बांटता है। एक सेना को समुद्री रास्ते से भेजता है और एक स्थलीय रास्ते से जाती है, जिसका नेतृत्व वो स्वयं करता है। अब 2 सेना आती है, एक तो समुद्री रास्ते से देवल पे आ रही है, एक मकरान के रास्ते से देवल पे आ रही है ना। तो इनका टारगेट सीधा का सीधा होता है देवल बंदरगाह, जो उस समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। हालांकि ये जिस प्रकार से सिंध को लेकर चल रहे थे, सिंध कोई मिट्टी के माधो नहीं थे।
जो बिल्कुल ऐसे ही बना के बिठा दिए गए हों। सिंध वास्तव में सिंध था और उसका राजा दाहिर एक बहुत कुशल संचालक, कुशल योद्धा था। देवल बंदरगाह उस समय राजा दाहिर के क्षेत्राधिकार में आता था, परंतु चूंकि यहाँ सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के इस ओर राजा दाहिर का शासन था। यह सीमांत क्षेत्र था देवल बंदरगाह। तो देवल बंदरगाह पे ज्यों ही कासिम की सेना पहुंचती है, तो देवल में क्या है कि बौद्ध लोग बहुत ज्यादा रहते थे। यहाँ एक शिव मंदिर था। शिव मंदिर पे देवल मंदिर, तो देवल पताका थी शिव मंदिर पे। एक पताका, लाल रंग की पताका फहराती रहती थी, और एक ऐसी मान्यता थी कि जब तक वो पताका फहरा रही है शिव मंदिर के ऊपर की, तब तक उनके यानी राजा दाहिर के राज्य का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब मोहम्मद बिन कासिम देवल पहुंचता है, तो वहां कुछ बौद्ध लोग जो राजा दाहिर सेन से नाराज होते हैं। उसका कारण यह हो सकता है कि राजा दाहिर से पहले के जो राजा रहे, उन्होंने बौद्ध धर्म के लोगों को बहुत समर्थन दिया, सहयोग दिया, और बहुत निर्माण उन्होंने बौद्ध विहारों के करवाए, परंतु राजा दाहिर उतना समर्थन उनको नहीं दे पाए, जिसकी वजह से बौद्ध लोग उनसे नाराज थे। तो देवल बंदरगाह पे जो ही कासिम पहुंचता है, तो वहां के बौद्ध लोग कासिम का समर्थन कर देते हैं, और उस ध्वज की बात उसको, कासिम को जब पता चलती है, तो वो उस ध्वज को निशाना बना के बार बार उस पर वार करवाता है, आक्रमण करवाता है, और उस ध्वज को मार गिराता है। ध्वज के गिरते ही देवल के लोगों में एक अफवाह फैल जाती है कि ध्वज गिर गया है, इसका मतलब इस बार बात अलग है। देवल के लोग, चूंकि वहां पे दाहिर की सेना कम थी, इसलिए देवल पर बहुत आसानी से कासिम ने अधिकार जमा लिया। यहां से कासिम का एक भयंकर रूप देखने को मिलता है कि देवल में कासिम 17 वर्ष से ऊपर के लोगों की हत्याएं करवा देता है। जो बच गए उनको धर्मांतरण करवाता है, और फिर भी जो लोग बच जाते हैं उन पे जजिया कर लगा देता है। जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम करता है। यदि आप जजिया कर के बारे में नहीं जानते हैं, तो शायद आप बहुत कम जानते हैं साथियों। जजिया कर क्या है? जजिया कर उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा लगाए जाने वाला वो कर होते थे, यानी यदि आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा। अब इस प्रकार का जज पूरी तरह से अमानवीय था, परंतु सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद में तुगलक वगैरह ने और भी किए, खैर वो आगे की बातें हैं, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत देवल से कर दी थी। अब यहाँ पे 5 लोगों को छूट दी गई थी जजिया कर में। उनमें बच्चे थे, बूढ़े थे, दिव्यांग थे, और ब्राह्मण को छोड़ा गया था। और तो इस प्रकार से इन्होंने 5 कैटेगरी वालों को छोड़ के लगभग 60% अन्य आबादी जो थी उस पर जजिया कर उन्होंने लगा दिया। देवल पे पूरी तरह से भयानक रूप से अत्याचार होता है। महिलाओं के बलात्कार हो जाते हैं, बच्चों को, बूढ़ों को मार दिया जाता है, और एक तरीके से चहूं और बस लहू बिखरा रहता है। और एक सबसे विभत्स जो चीज थी वो ये कि सारे के सारे जो धार्मिक मंदिर वगैरह जो थे उनको तोड़ दिया जाता है, और वहां पे मीनारें बनवाई जाती है, उनको मस्जिदों का रूप दे दिया जाता है। खैर, देवल को जीतने के बाद वो आगे बढ़ते हैं, और निरुन नाम का एक क्षेत्र आता है। निरुन क्षेत्र, उस पे उस समय उसका जो दायित्व जो सौंपा हुआ था, एक बौद्ध सामंत जिसका नाम माजीरा था, माजीरा नाम के बौद्ध सामंत को सौंपा हुआ था। क्योंकि बौद्ध था, तो वो भी कासिम के समर्थन में आ जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज ये प्रचलित है कि उसका सोचना यह था कि यदि वो आत्मसमर्पण कर देता है, तो हो सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम का हृदय परिवर्तन हो जाए। तो भाई साहब, ये तो सांप से ये उम्मीद की जाती है कि वो डसे नहीं, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम ने निरुन क्षेत्र को भी हथिया लिया, और निरुन में भी बिल्कुल वैसा ही भयंकर अत्याचार किया जैसा देवल पे किया। आगे बढ़ता है, सहवान क्षेत्र को भी जीत लेता है। एक छोटा सा क्षेत्र और आता है जिसे शीशम कहते हैं। शीशम क्षेत्र में उस समय जाट लोग थे। बहुत छोटा सा क्षेत्र था शीशम, लेकिन जब कासिम शीशम से बढ़ रहा था तो उसको यूं लगा कि कुछ नहीं है, बस निकल जाएंगे आसानी से। लेकिन शीशम के जाटों ने इतना भयंकर युद्ध किया
कि एक बार की कासिम की आंखें फटी रह गई और ये क्या हो गया, इतना छोटा सा क्षेत्र, बहुत कम लोग, और जब उनको पता है कि मृत्यु ही आखिरी परिणाम है, उनका मरना निश्चित है, बावजूद उसके वो युद्ध करते हैं। तो सीसम के जाटों ने कासिम की सेना में एक अलग सी भ्रांति पैदा कर दी कि यह इतना छोटा क्षेत्र और इनका विरोध, इनका प्रतिरोध इतना मजबूत। तो यहां से सीसम के जाट हालांकि हार जाते हैं, मृत्यु ही उनको प्राप्त होती है, परंतु वो कासिम की सेना में एक डर पैदा कर देते हैं। इस सिंधु नदी के इस पार का पूरा क्षेत्र कासिम की सेना जीत लेती है। अब राजा दाहिर की संपूर्ण शक्ति जो है वो सिंधु नदी के इस पार सीमित हो जाती है। अब देखिए कि यहाँ निरुण के आसपास से ये सिंधु नदी को पार करके और पहुंच जाता है राजा दाहिर के किले के पास, और वहां राजा दाहिर अपनी सेना सहित खड़े हैं। दूसरी तरफ सिंधु नदी से ये इनकी स्थलीय सेना तो ये सारे जीतते हुए आ ही रही है, और जो समुद्री सेना थी वो भी सिंधु नदी से होते हुए ब्राह्मणाबाद पहुंच जाती है। दोनों ओर से दोनों सेनाएं एक साथ राजा दाहिर पे युद्ध के लिए आ पड़ती है। अब समस्या ये बनती है कि राजा दाहिर उस समय अकेले राजा रह जाते हैं जो युद्ध कर रहे होते हैं, उनकी मदद करने वाला कोई अन्य शासक वहां नहीं होता है, जो कि हमेशा से हमारे भारतीय राजाओं की कमजोरी रही है। राजा दाहिर मातृभूमि की रक्षार्थ युद्ध करते हैं। राजा दाहिर की सेना इतनी मजबूत थी कि कासिम की इतनी विशाल सेना, जिसमें कुछ गद्दार लोग जो हमारे थे, राजा दाहिर के विश्वास पात्र लोग जो उसके साथ शामिल हो चुके थे वो भी शामिल थे, और एक विशाल सेना का टकराव हो रहा है राजा दाहिर से। निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि युद्ध को वो कासिम एक ही दिन में समाप्त कर सकता था, परंतु राजा दाहिर की सेना ने कासिम की सेना को छींके ला दी। कासिम की सेना को एक बार की पराजय दिखने लगी थी, परंतु युद्ध भूमि में एक नाटकीय परिवर्तन आता है। अचानक से कासिम के दिमाग में एक कीड़ा चलता है। हाथी पे सवार होकर राजा दाहिर युद्ध कर रहे थे और भारी पड़ रहे थे, तो कासिम ने क्या किया कि अपने तीरंदाजों को बुलवाया और बाणों पे आग लगाई गई, और राजा दाहिर के हाथी पर अग्नि वर्षा कर दी गई। आग के तीर छोड़े गए। राजा दाहिर का हाथी पूरी तरह से विचलित हो गया, और राजा दाहिर जो हाथी पे बैठते हैं, हम सभी जानते हैं कि हौदा बना होता है, तो लकड़ी का हौदा बना हुआ था, तो उस हौदे में आग लग जाती है। राजा दाहिर का हाथी पागल हो उठता है और अग्नि वर्षा से घबरा करके युद्ध भूमि को छोड़ करके सिंधु नदी में जाके बैठ जाता है। राजा दाहिर एक बार की ज्यों ही युद्ध भूमि से बाहर हो जाते हैं, तो उनकी सेना में यह अफवाह फैल जाती है कि राजा दाहिर घायल हो चुके हैं, और यह एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती है कासिम को, और वहां से कासिम की सेना हावी हो जाती है ब्राह्मणाबाद की सेना पे। जब तक राजा युद्ध भूमि में लौट के आते हैं, तब तक चिड़िया सारा खेत चुग चुकी होती है। कासिम की सेना दाहिर की सेना को लगभग पूरी खत्म कर चुकी होती है, लेकिन राजा दाहिर वहां पर भी समर्पण नहीं करते। आत्मसमर्पण किए बिना वो वापस युद्ध भूमि में आकर डट जाते हैं, और अब जो हाथी से वो नीचे उतर चुके थे, तो एक सैनिकों का पूरा झुंड उनको चारों ओर से घेर लेता है, और भाले और तलवारों की मदद से बार बार राजा दाहिर पर, जो अकेले बीच में खड़े हैं, उन पर वार कर करके राजा दाहिर को घायल कर देते हैं, और राजा दाहिर का सिर कलम कर दिया जाता है। एक बहुत ही शर्मनाक सी बात है हमारे लिए, लेकिन राजा दाहिर का कटा हुआ सिर खलीफा को हज्जाज के माध्यम से भेजा जाता है। साथियों, यहाँ राजा दाहिर की मृत्यु के बाद युद्ध खत्म नहीं हो जाता है। ज्यों ही राजा दाहिर की मृत्यु के समाचार सुनने को मिलते हैं, रानी स्वयं सेना का संचालन करने को तैयार हो जाती है। जो युद्ध राजा दाहिर की मृत्यु के साथ खत्म हो जाना चाहिए था, उसे रानी 2 दिन अतिरिक्त खींच देती है, और कासिम को एक बार की बहुत झल्लाहट होती है,
परंतु रानी 2 दिन तक उस युद्ध को खींचती है। अंत में जब ये लगता है कि अब केवल और केवल मृत्यु ही विकल्प बच चुकी है और पूर्व के जो प्रदेश कासिम ने जीते वहां महिलाओं के साथ किस प्रकार से व्यवहार उसने किया, उसको देख करके महारानी अंत में यह निर्णय लेती है कि वो जौहर करेगी और महारानी जौहर कर जाती है। और जब कासिम, क्योंकि इन इस्लामी आक्रांताओं की एक कमजोरी रहा करती है महिलाएं, तो कासिम जब वहां पहुंचता है महारानी के हरम में, तो वहां सिर्फ और सिर्फ रानी की राख हाथ लगती है। तो इस प्रकार से एक बड़ी सी सेना जो बहुत कुछ स्वप्न संजोए हुए आई थी, उस सेना को नाकों तले चने चबवा दिए इस राजा दाहिर ने और रानी ने। यह 20 जून 712 का दिन था जब राजा दाहिर की सेना परास्त हुई। यहां से सिंध क्षेत्र पर कासिम का पूरी तरह से कब्जा हो जाता है। कासिम यहां से ब्राह्मणाबाद को जीतने के बाद इस रावण क्षेत्र को जीतता है, फिर आगे बढ़ता है। यहाँ पे एक और क्षेत्र आता है, रावण के अलावा अरोर नाम का क्षेत्र आता है, उसे जीतता है और फिर वो बढ़ जाता है मुल्तान की ओर। 713 ईस्वी में यह मुल्तान को भी जीत लेता है। मुल्तान में भी बहुत कड़ा प्रतिरोध उसको मिलता है। मुल्तान के किले के चारों ओर डेरा डाल देता है कासिम, परंतु बहुत लंबे समय तक मुल्तान जीत नहीं पाता है। लेकिन मुल्तान के ही कुछ लोग उसके समर्थन में आते हैं और किले के गुप्त मार्गों के बारे में बता देते हैं। किले के अंदर जो पानी की सप्लाई होती थी, जो नहर थी, उस पानी के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है और मजबूरन मुल्तान के लोगों को बाहर आना पड़ता है और कासिम धोखे से गुप्त मार्ग से मुल्तान के किले में प्रवेश करके मुल्तान को जीतता है। तो 711 में कासिम निकलता है ईरान से, लंबे प्रतिरोध को पार करते करते 712 ईस्वी में जाकर 20 जून 712 को दाहिर को परास्त कर पाता है और 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत पाता है। जब राजा दाहिर के सिंध प्रदेश को जीत के वो आगे निकलता है, तो उसे समाचार मिलते हैं कि राजा दाहिर की 2 पुत्रियां राजकुमारियां जिंदा हैं। क्योंकि स्त्रियां हमेशा इस्लामिक आक्रांताओं की कमजोरी रही है, तो उसने राजकुमारियों को ढूंढवाना शुरू किया। दुर्भाग्य से एक महिला ने उन दोनों राजकुमारियों के बारे में बता दिया और राजकुमारियां पकड़ी गई। 3 महीने तक कासिम ने राजकुमारियों की देखभाल के लिए उसे हरम में रखा। 3 महीने के बाद उन्हें खलीफा के लिए उपहार स्वरूप भिजवा दिया। अब राजकुमारियां, 2 राजकुमारियां, एक का नाम जो बड़ी थी उनका नाम सूर्या देवी था और छोटी राजकुमारी का नाम परमाल देवी था। दोनों राजकुमारियों को खलीफा के पास उपहार के रूप में भेजा। यहाँ देखिए कि राजा दाहिर किस प्रकार से राजा दाहिर खत्म हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद महारानी ने किस प्रकार से संघर्ष किया। अब आप देखिए संघर्ष की कहानी इन दोनों राजकुमारियों की। जब उपहार में इन दोनों राजकुमारियों को भेज दिया गया अल वहीद फर्स्ट के पास, जो कि खलीफा था, उसके पास जब भेजा गया, तब जो ही खलीफा उनका वरण करने लगा, आलिंगन करने लगा राजकुमारी सूर्या देवी का, तो सूर्या देवी ने कहा कि हमारा आलिंगन तो कासिम द्वारा पूर्व में किया जा चुका है और आपके सामने हमें किसी जूठन की तरह फेंक दिया गया है। इस बात को जब खलीफा सुनता है तो बहुत आग बबूला हो जाता है। गुस्से में तमतमाया हुआ वो तुरंत आदेश देता है कि मोहम्मद बिन कासिम को भैंसे की खाल में सिलवा करके पेश किया जाए। तुरंत आदेश का पालन होता है और मोहम्मद बिन कासिम को पकड़ करके भैंसे की खाल में सिलवा करके और खलीफा के सामने पेश किया जाता है। जब तक खलीफा तक वो पहुंचाया जाता है, कासिम की मृत्यु हो जाती है। जब कासिम के उस खाल में सिले हुए शरीर को राजकुमारियां देखती है, तब तक खलीफा को भी राजकुमारियों की चाल का पता लग जाता है
और उन दोनों राजकुमारियों को सजा के तौर पे घोड़े की पूंछ के बांध के और घसीटा जाता है, तब तक जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल जाए। परंतु राजकुमारियां हंसते हंसते अपने प्राण देती हैं और बस एक ही बात उनके मुंह से निकलती है कि हमने अपने पिता के हत्यारे की हत्या करवा दी। तो इस प्रकार से राजा दाहिर, उनकी महारानी और उनकी राजकुमारियों ने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया। किस प्रकार से उन्होंने अंतिम सांस तक केवल और केवल राष्ट्र के बारे में सोचा। तो साथियों, ये था हमारा राजा दाहिर सेन, जिसे आज हमारे इतिहास ने भुला दिया है। यदि कहीं पढ़ने को मिलता है तो केवल एक ही बात पढ़ने को मिलती है कि मीर कासिम द्वारा 20 जून 712 को दाहिर को मार दिया गया। तो साथियों, दाहिर मार दिए नहीं गए, बल्कि दाहिर वीर गति को प्राप्त हुए। किस प्रकार से उन्होंने हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाए रखा। अरब मुल्तान विजय के बाद भारत में आगे नहीं बढ़ पाए, सिंध और मुल्तान से आगे कभी नहीं बढ़ पाए। उसकी एकमात्र वजह यह थी कि कड़ा प्रतिरोध उनको सिंध और मुल्तान में मिल गया। उसके बाद उनकी सेना में हिम्मत नहीं थी कि वो कन्नौज की ओर बढ़ पाते। कन्नौज उनके निशाने पर था, लेकिन कन्नौज अगर बचा तो उसकी एकमात्र वजह राजा दाहिर हो सकता है। मोहम्मद बिन कासिम के मृत्यु के बारे में और भी कई मान्यताएं हैं, कई कारण है, परंतु एक कारण है और भी है कि अल वहीद फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है और नया खलीफा अल वहीद फर्स्ट का भाई सुलेमान बनता है। उस सुलेमान की दुश्मनी होती है अल हज्जाज से, तो जो ही वो खलीफा बनता है तो वो अल हज्जाज को मरवा देता है, साथ ही मीर कासिम को भी, मोहम्मद बिन कासिम को भी मरवा देता है। परंतु यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अरबों का तो सपना ही रहा है भारत में विजय प्राप्त करना, और जब उसका सेनापति मोहम्मद बिन कासिम भारत के अभियान में सफल हो रहा था, तो मोहम्मद बिन कासिम को मरवाने की कोई वजह नहीं हो सकती। तो इस कारण को ज्यादा उचित तो नहीं माना जा सकता। परंतु यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं, चचनामा, चचनामाली, टोल्ड, और ये 4 पुस्तकें मैंने यहाँ लिखी है। इनके आधार पर यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो ज्यादा हम सूर्य देवी और परमाल देवी वाले प्रकरण की ओर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से साथियों, मोहम्मद बिन कासिम एक बेहद क्रूर आक्रांता का अंत होता है और हमारे राजा दाहिर वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो साथियों, ये थे हमारे राजा दाहिर। आप राजा दाहिर को आगे भी सुनेंगे, सुनाएंगे, बताएंगे कि कौन थे राजा दाहिर, ऐसी मेरी इस वीडियो के माध्यम से अपेक्षा है। अगर मेरी कुछ बात, मेरी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी तो साथियों, वही उम्मीद जो हमेशा रहती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।